नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। हम कौन सीरीज कर रहे हैं? ये विज्ञान की तीसरी क्लास है। तो आइए आगे के क्वेश्चन एक एक करके देख लेते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो करता है, सोलर सेल करता है, विद्युत मोटर करता है या सितार करता है। ठीक है, तो सोलर से सौर ऊर्जा को चेंज करता है, तो डायनेमो होगा या फिर विद्युत ऊर्जा होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है ये आपका हो जाएगा विद्युत मोटर। ठीक है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आइए आगे के सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक, जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं, ये आपका H3O+ आयन देते हैं। ठीक, या जलीय विलयन में आयन देते हैं। आयन यहाँ पे मिस हो रहा है, H- आयन देते हैं। ठीक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प सही होगा? अम्ल के वो होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, ये तो स्वाद में पहली बात तो ये खट्टे होते हैं, और ये जलीय विलयन में क्या करते हैं? H+ आयन देते हैं या फिर HO3 देते हैं। ठीक है, और जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं बेस। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं H3O+। ठीक, तो ये हो जाएगा एसिड। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है क्या है? रेटिनॉल है, स्कॉर्बिक अम्ल है, थायोमीन है या टोकोफिरोल है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल जो होता है ये विटामिन ए का नाम होता है। ठीक, और जो आपका थायोमीन होता है, ठीक है, ये आपका विटामिन बी का होता है। ठीक है, थायमीन विटामिन बी का होता है, और जो आपका टोकोफेरोल होता है ये आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है, और एस्कॉर्बिक अम्ल ये होता है आपका विटामिन सी का। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। ठीक है, रेटिनॉल विटामिन ए का हो गया, विटामिन बी का थायोमीन, विटामिन सी का स्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन ई का टोकोफिरोल। ठीक है, ऐसे आपका होता है फिलोक्विनोन, ये विटामिन के का हो जाता है, और कैल्सीफेरॉल ये आपका हो जाता है विटामिन डी का। जो आपका होता है कैल्सीफेरॉल, ये आपका हो जाता है विटामिन डी का। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक है, कौन सा है? द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक है, कैंची है, हैंडपंप है, सर होता है या चिमटा है। तो द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सरोता। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ, द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा सरोता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से सूचक है, इनमें से सूचक नहीं है, क्वेश्चन है नहीं है, इंडिकेटर नहीं है। लाल लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फेनॉल्फ्थीलीन, एंटासिड। इनमें से इंडिकेटर या सूचक नहीं है।
तो कौन सा नहीं है? लाल लिटमस है, ठीक, मिथाइल और ऑरेंज है, ठीक, और फेनाप्थिलीन भी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाए? हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ, ठीक है, एंटासिड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पित्तरस बनता है, कहाँ बनता है? अमाशय में बनता है, गृहिणी में बनता है, छोटी आंत में बनता है, या फिर यकृत में बनता है। तो पित्तरस कहाँ बनता है? ये आपका बनता है यकृत में। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ, यकृत में, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण सरौता, कैंची, बोझ उठाने वाली गाड़ी या चिमटा। तो आपको बताना है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ, चिमटा। ये आता है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, ये आपकी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, ठीक। तो कौन सी गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में? ये अभिक्रिया क्या होती है? ये अभिक्रिया होती है 6CO2 प्लस 6H2O। ये आपस में रिएक्शन करते हैं और फिर क्या मिलता है? C6H12O6 प्लस 6O2 और फिर ये आपको मिलता है 6H2O, 6H2O, ठीक है, H2O मिलता है। ये अभिक्रिया होती है आपकी सनलाइट, यहाँ पे होता है आपके पास सनलाइट और क्लोरोफिल। तो इस अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है ये बताना है आपको, ठीक है। तो कौन सी गैस निकलती है? यहाँ पे आपको, ये तो आपको ग्लूकोज मिल गया, ठीक, गैस ये आपको O2 मिलती है। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ और हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, O2, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ही तत्व के समस्थानिक में होते हैं, एक ही तत्व के समस्थानिक में परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, ठीक है। परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों समान होते हैं, या परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों समान होते हैं। इसमें दोनों भिन्न होते हैं या दोनों समान होते हैं, ठीक। तो जो समस्थानिक होते हैं, ये इनमें क्या होता है कि समस्थानिक में जो परमाणु क्रमांक होता है इनका तो समान होता है, लेकिन क्या होता है इनका परमाणु द्रव्यमान संख्या इनका भिन्न हो जाता है, ठीक है। तो हम किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे? हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। परमाणु संख्या तो इनकी समान होती है, लेकिन क्या होता है इनका द्रव्यमान संख्या जो होती है ये भिन्न हो जाती है, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आपका प्रोटियम हो गया, हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम या ट्राइटियम, ठीक है। तो ये इसके समस्थानिक हो जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा क्या है? ये देवता है, तारा है, उपग्रह है या ग्रह है, ठीक। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? ये पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉन सीरीज के, और आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में किए जाएंगे। तो कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
जय हिंद, जय भारत।